बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है और इसके अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट को ऑल थ्री मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कह रहे हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आल्सो फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन। अगर आप माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करें कि उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर उसने हमसे तीन चीज़ें पूछी हुई हैं। पहले पे क्या कह रहे हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने जो मैट्रिक्स दी गई होगी उसके इनवर्स को फाइंड आउट करना है। और नॉर्मल वे जो स्टैंडर्ड वे होता है हमारे पास मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड आउट करने का, वो कोफैक्टर्स मेथड है। यानी कि पहले नंबर पे हमने क्या चीज़ हल करनी है, हमने दी गई मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड मेथड के ज़रिए, जो कि कोफैक्टर्स का मेथड होता है। आल्सो फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन। ये दूसरी चीज़ हमने मालूम करनी है, यानी रो ऑपरेशन के ज़रिए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। और तीसरे नंबर पे कॉलम ऑपरेशंस के ज़रिए हमने फाइंड आउट करना है इनवर्स को। तो अपने सॉल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये हमारे पास है बाय यूजिंग कोफैक्टर मेथड। ये वाली जो मैट्रिक्स है इसके इनवर्स को सबसे पहले हम कोफैक्टर मेथड से मालूम करेंगे। अब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी माय डियर स्टूडेंट आपको काफ़ी दफ़ा ये चीज़ मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि कोफैक्टर मेथड के ज़रिए जब भी हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना हो, हमने इनवर्स को फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लिया करें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो उसका हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, यानी नॉन सिंगुलर हो। इसलिए इस मैट्रिक्स को मैंने a के बराबर लेट कर लिया, सपोज कर लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको किसी रो या कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि आप किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए उस रो या कॉलम को चूज़ करें, सिलेक्ट करें जिसके अंदर मैक्सिमम एंट्री 0 हो। इसका बेटा फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सेकंड रो के अंदर मैक्सिमम एंट्री 0 है, सिर्फ सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो है। तो इसलिए मैंने इस सेकंड रो को चूज़ किया है एक्सपेंडिंग बाय रो 2। अब ये -2 यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल। 1 -3 -2 2, 1 -3 -2 2। अब इसको अब सॉल्व कर लें। ये -2 आ गया हमारे पास, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने तो 2, फिर माइनस हमारे पास फार्मूले का माइनस माइनस प्लस, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, तो -2 आ गया। 2 - 6 हमारे पास -4 के बराबर होता है। तो -2 को जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 8 के बराबर आ गया। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, हमने A11 को फाइंड आउट करना है कोफैक्टर को। तो कोफैक्टर का तरीका भी निकालने का हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ मैं हल्का से रिवाइज कर दूं। ये A11 क्या है, यानी कि फर्स्ट रो और ये फर्स्ट रो नंबर, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का, ये फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, यानी A11 की पोजीशन हमारे पास क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास A11 की पोजीशन ये वाली है। ये A11 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये A12 है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये A13 है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसी तरीके से हमने इनके कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया। तो -1 यहाँ पे आ गया और यहाँ पर पावर के अंदर लिखते हैं
रो नंबर और कॉलम नंबर के मजमूए को, सम को 1+1 यानी कि इसको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे और ये इसके साथ हमारे पास माइनर इसका आ गया। माइनर यहाँ पर क्या है देखें, 1 का ये रो कैंसल और ये कॉलम कैंसल, -2 0 -2 2, ये वही यहाँ पर लिख दिया, -2 0 -2 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब अगर ये पावर हमारे पास इवन होगी तो साइन प्लस में होगा और अगर पावर ऑड होगी तो साइन जो है ये वाला ये माइनस के अंदर होगा। अब देखिए -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -4, 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, उसको लिखा ही नहीं। इसी तरीके से हमारे पास ये सेकंड कोफैक्टर A12 आ गया, ये यानी कि साइंड माइनर होता है। फिर -1 फार्मूले का आ गया 1+2 और फिर हमारे पास ये देखिए 1 A12 ये वाली पोजीशन आ गई, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल। हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से बच जाएंगे, 0 0 -2 2, वही यहाँ पर लिख दिया मैंने 0 0 -2 2। इसको सिंपलीफाई करें, ये 0 के बराबर आ गया। इसी तरीके से बेटा A13 -1 फार्मूले का आ गया और इसकी पावर के अंदर 1+3 लिख दें आप। अब ये देखिए A13 हमारे पास बेटा कौन सा है, ये वाला A13 है। ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल। हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, 0 -2 -2 -2। ये देखिए 0 -2 -2। इसको सिंपलीफाई कर लें। अब ये देखिए -1 की पावर क्या हो जाएगी 4, पावर क्या आ गई -1 की इवन, तो ये प्लस का साइन आएगा। अब 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 माइनस फार्मूले का -2 और -2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, तो 0 - 4 = -4। इसी तरीके से बेटा A21 को फाइंड आउट किया, A22 को, A23, फिर 31, A32, A33। ये नोट्स डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मौजूद है, जहां से आप इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमने क्या लिखा, सारे के सारे कोफैक्टर्स मालूम करके तमाम एलिमेंट्स के, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स का किसके बराबर होता है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर। ये तमाम कोफैक्टर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बेटा इसका ट्रांसपोज आ गया। अब A11 हमने क्या निकाला था, -4, यहाँ पे लिख दिया। ये A12 की वैल्यू, ये A13 की वैल्यू, इसी तरीके से ये A21 की वैल्यू, A22 की वैल्यू, A23 की वैल्यू, ये A31, A32, A33, साथ इसका ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। अब नाउ A इनवर्स हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A हमने किसके बराबर निकाला था बेटा, 8 के बराबर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की जगह पे हमने 8 लिख दिया और साथ इसका हमने ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -4 0 -4, -4 0 -4, यानी रोज को कॉलम की सूरत में लिख दें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की सूरत में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की सूरत में लिख दिया और बेटा थर्ड रो को थर्ड कॉलम की सूरत में लिख दिया। अब ये स्केलर मल्टीपल है, ये इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, -4/8, तो ये -1/2 हो जाएगा क्योंकि 4 2s are 8। इसी तरीके से यहाँ 1/8 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2/8, तो जवाब क्या आ जाएगा, 1/4। इसी तरीके से स्केलर मल्टीपल को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनल A इनवर्स इस मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। ये हमने पहले तरीके से बेटा यानी कोफैक्टर्स मेथड से इस मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड हमारे पास है, सेकंड पार्ट के हमने रो ऑपरेशन के जरिए दी गई मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने जहन में रखना ज़रूरी है। ये जो मैंने यहाँ पर बेटा 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आपने इनको याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ आपने इनको अपने जहन के अंदर रखना है। तो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अबाउट रो ऑपरेशन। पहली प्रॉपर्टी क्या है, वी कैन इंटरचेंज एनी
टू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आप गौर करें तो मैट्रिक्स की बात हो रही है बेटा, डिटर्मिनेंट की बात नहीं हो रही। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होता था, जब भी दो रोज या कॉलम्स को हम चेंज करते थे तो माइनस जो है साइन वो आ जाता था, ठीक है, डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस का साइन आ जाता था। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। हम जब भी दो रोज या दो कॉलम्स, हम जो दो रोज को चेंज करेंगे, आगे कॉलम्स की बात भी आ रही है कॉलम्स ऑपरेशन के अंदर, वहां पर भी मैंने अलहदा से इसको मेंशन कर दिया है। वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स की कोई सी दो रोज को फ्रीली चेंज कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर के। हम किसी भी रो को डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉन जीरो स्केलर के से, क्योंकि अगर हम किसी भी अपना नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो जवाब हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा, यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए नॉन जीरो स्केलर से हमने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ठीक हो गया बेटा। नंबर थर्ड पे पॉइंट है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी रो टू एन अदर रो। इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा है हमारे पास आने वाले सवाल में। अब इसके सॉल्यूशन का बाकायदा आगाज करते हैं। इनवर्स यूजिंग हमारे पास रो ऑपरेशंस के जरिए इनवर्स फाइंड आउट करना। ये लेट ए हमारे पास आ गया, जो मैट्रिक्स हमें दी गई है उसको हमने बेटा ए के बराबर सपोज कर लिया। अब इसका तरीकाकार क्या है, जब भी आपने रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करना हो तो ए मैट्रिक्स को हमने एज इट इज लिख लिया और साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की लिखेंगे। ये 3x3 के मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स जो हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की। अब इसका मतलब क्या है, अब आपको मैंने पहले भी बेटा बताया हुआ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 के बराबर होती है। अगर हमारे पास कोई नंबर हो x, देखें अगर हमारे पास कोई नंबर हो x, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू x1, तो ये एक्चुअली यही चीज है। ठीक हो गया। तो हमारे पास मैट्रिक्स का 1 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही वाली मैट्रिक्स जो है ये वापस आ जाएगी, यही जवाब हमारे पास आ जाएगा। अब इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 साथ लिख दिया, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने इसके साथ लिख दी। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आएगा। अब देखिए बेटा, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना होता है कि हमने ये वाली जो मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसको चेंज करना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर रो ऑपरेशंस को अप्लाई करते हुए। यहां पर 1 है, यहां पर भी 0 होना चाहिए, यहां पर भी 0 होना चाहिए, फिर यहां पर भी 1 होना चाहिए, यहां पर भी 1 होना चाहिए, और इससे ऊपर एलिमेंट 0 होने चाहिए और इससे नीचे एलिमेंट 0 होने चाहिए। यानी कि प्राइमरी जो डायगोनल है वो 1 1 1 होना चाहिए। देखिए यहां पर है 1 1 1, और इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के उनको 0 होना चाहिए। अब ये काम हमने रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए रो ऑपरेशंस को हमने इम्प्लीमेंट करना है रो ऑपरेशंस के जरिए। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 1 है यहाँ पर, अब यहाँ पर 0 है, बिल्कुल 0 है देखें, लेकिन यहाँ पर हमने 0 बनाना है। यहाँ पर 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर 0 बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 को लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर 2 को किस तरीके से लेके आएंगे, जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। यानी जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। ठीक हो गया बेटा। तो इसी तरीके से -2 + 4 क्या हो जाएगा 2, फिर हमारे पास 2 - 6 क्या हो जाएगा -4, और यही ऑपरेशन यहां पर भी अप्लाई होगा। अब आपने इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन आप बच्चों की आसानी के लिए बेटा मैंने एक काम और भी किया है, वो यहां पर मैं आपको शो करवा दूं। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया। ठीक हो गया बेटा। ये देखिए आपने यहाँ से अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। अब देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 -3 0 -2 0
-2 2 आ गया। और ये हमारे पास बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर 0 लेके आना है। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। देखिए मैंने क्या लिखा, R3 + 2R1। अब आपने पहले इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लेना है 2R1। देखिए जब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -6। यही ऑपरेशन यहां पर भी परफॉर्म करना है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या जवाब आ गया बेटा, 0 आ गया। अब आप परफॉर्म कर लें। देखिए हमारे पास क्या था, R3 + 2R1। ये हमारे पास 2R1 का आंसर आ गया। अब इसके अंदर आप इसको ऐड कर दें, -2 + 2 क्या जवाब आ गया बेटा, देखें -2 + 2। अब इसको काउंट करना है आपने, इसको। ठीक हो क्या बेटा, ठीक हो क्या बेटा। अब आपने किसको काउंट करना है, आपने इनको काउंट करना है। ठीक हो, कि रेड वालों को, क्योंकि ये 2R1 की प्रोसेसिंग जो हुई है वो मैंने यहां पर लिख दी है। अब ये देखें, दोबारा फिर देख ले, -2 + 2 हमारे पास क्या हो गया बेटा, 0। और फिर ये देखें हमारे पास -2 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। इसी तरीके से 2 और -6 हमारे पास क्या हो जाएगा, -4। ठीक हो क्या बेटा। इसी तरीके से यहां पर देख लें, राइट हैंड साइड पे हमारे पास R3 + 2R1, 0 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। उसी तरीके से 0 + 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ये देखें, इसी तरीके से हमारे पास 1 + 0 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक हो क्या बेटा, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब देखिए यहां पर भी 0 हो गया, यहां पर भी 0 हो गया। अब हमने यहां पर 1 बनाना है, तो यहां पर 1 बनाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका हमारे पास क्या है, इसको -2 के साथ डिवाइड कर दें। यानी R2 जो हमारे पास है उसको सेकंड रो को हम -2 से जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने -1/2 R2, ये देखिए -1/2 R2 बेटा आ गया। अब देखिए इसको डिवाइड कर दें, इसको जब 0 को डिवाइड किया -2 के साथ तो 0, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे, देखिए 1 आ गया। और 0 को -2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। अब वही काम हमने राइट हैंड साइड पे भी करना है। 0/-2 0, फिर आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय -1/2 -1/2 आ गया, और 0 मल्टीप्लाई बाय -1/2 0 आ गया। बाकी हमारे पास एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट हमने प्रोसेस बेटा क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि हमने इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे और इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया R1 - 2R2, यानी R1 ये R2 को पहले -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारे पास क्या है, -2R2, यानी कि इसको जब -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0। उसके बाद बेटा हमने 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, और 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो 0। वही काम बेटा हमने यहाँ पर किया। इसको जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसको जब 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब देखें, अब हमारे पास क्या है, R1 - 2R2, ये 2R2 ये हमारे पास आ गई, ये कंप्लीट। अब 1 - 0 हमारे पास क्या आ गया, ये 1 ही आ गया। उसके बाद 2 - 2 हमारे पास क्या आ गया, 0।
फिर हमारे पास -3 -0 क्या आ गया, -3 आ गया। अब यही अमल हमने राइट हैंड साइड पर भी कर देना बेटा। देखिए हमारे पास 1 - 0 किसके बराबर आ गया, 1 के। उसके बाद हमारे पास बेटा क्या है, 0 - 1/2 -1/2 के बराबर आ गया। उसके बाद 0 - 0 हमारे पास 0 के बराबर आ गया। अब हमने नेक्स्ट अमल क्या करना है, नेक्स्ट अमल बेटा हमने ये करना है कि हमने यहां पर भी 0 बनाना है, यहां पर भी हमने 0 बनाना है। तो यहां पर 0 बनाने के लिए हमें बेटा क्या अमल करना पड़ेगा, ये यहां पर 0 है, यहां पर बेटा 0 है, ये 0। अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा फिर हम क्या करेंगे, R3 - 2R2 वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। R3 - 2R2 का फार्मूला जब हमने अप्लाई किया, देखें यहां पर 2 है, ये देखिए 0 - 0 0 आ गया। फिर 2 - 2 हमारे पास क्या आ गया बेटा, 0, और -4 - 0 हमारे पास -4 आ गया। अब हाँ बेटा, अब वही तरीका अब हमने यहां पर अप्लाई करना है फार्मूला। R3 - 2R2, R3 हमारे पास ये है और 2R2 हमारे पास ये है। 2 - 0 2, और 0 - 0 हमारे पास आ जाएगा +1, 0 + 1 1 आ गया, और 1 + 0 हमारे पास 1 के बराबर आ गया। ये आप गौर करें क्योंकि यहाँ पर ये -2 को हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। -2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे 0 + 1, क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। इसी तरीके से 1 + 0 हमारे पास 1 के बराबर आ गया। तो ये भी काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब बेटा नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 लेके आना है। यहाँ पर 1 लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली -4 के साथ इसको हम डिवाइड कर देंगे। जब -4 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात है यहाँ पर भी -4 के साथ हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए हमने -4 के साथ डिवाइड किया इसे। R3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, या यूँ भी कह सकते हैं R3 को -4 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। ये देखिए हमने डिवाइड किया तो बाकी एलिमेंट एज इट इज़ आ गए। और यहाँ पर हमारे पास बेटा देखें क्या था, ये मैं आपको शो करवा दूं ताकि आप आसानी के साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब देखिए यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये अब नज़र आ रहा होगा आपको, बल्कि थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। ये देखिए अब ठीक हो गया बेटा, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बेटा क्या होगा, 0 को जब -4 के साथ डिवाइड किया तो क्या जवाब आ गया, 0। फिर 0 को -4 से डिवाइड किया, 0। -4 को जब -4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से यहाँ पर 2 को जब -4 के साथ डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा -1/2। फिर 1 को जब हम डिवाइड करेंगे -4 के साथ तो -1/4 आ गया। इसी तरीके से 1 को जब डिवाइड करेंगे -4 के साथ तो -1/4। उम्मीद है इस पॉइंट की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब बेटा हमने नेक्स्ट अमल क्या करना है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर तो 0 मौजूद है, यहाँ पर भी बेटा हमने 0 को लेके आना है। तो यहाँ पर 0 को लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये फार्मूले बनाना आपको अच्छी तरीके से बेटा आ जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए हमने क्या फार्मूला लिखा, R1 + 3R3। अब 3R3 का जवाब बेटा हमारे पास क्या आएगा, 3R3 का जवाब हमारे पास आएगा, ये देखें इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, जब 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। यही काम हमने यहाँ पर करना है। यहाँ पर हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3/2, यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3/4, यहाँ इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3/4, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0। उसके बाद हमारे पास 0 + 0 0, -3 + 3
-3 + 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से यहाँ पर देख लें 1 माइनस हमारे पास 3/2, 1 - 3/2 हमारे पास बेटा किसके बराबर होगा? देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन कर दी। 1 - 3/2 इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद बेटा अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 - 3 किसके बराबर आ गया? -1/2 के। देखिए यहीं पर हमने -1/2 को लिख दिया। इसी तरीके से 1 माइनस हमारे पास 3/4, 1 - 3/4 का जब हम प्रोसेस करेंगे देखें तो इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद 1/4 के बराबर जवाब आ जाएगा। ठीक हो क्या बेटा? उसके बाद हमारे पास 0 - 3/4, 0 - 3/4 का जब प्रोसेस करेंगे तो 0 - 3/4 = -3/4, वो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस। अब देखें ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर चेंज हो चुकी है और राइट हैंड साइड यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस फाइनल शेप के अंदर हमारे सामने आई है इसको इनवर्स ऑफ ए का नाम देंगे। बस इतनी सी बेटा बात है। या बच्चों की आसानी के लिए मैंने इसको अलग से भी सॉल्व कर दिया, लेकिन एक्चुअल सवाल इस तरीके से है। इसके अंदर मैंने कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया। आपने अभी जो मैंने इसका सोल्यूशन आपको करवाया है वो आप बेटा रफ अमल के अंदर कर सकते हैं, लेकिन असल में आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये नोट्स डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मौजूद हैं, जहां से आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो क्या बेटा? अब हमारे पास है कॉलम ऑपरेशन। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अबाउट कॉलम ऑपरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास कॉलम ऑपरेशंस की। नंबर 1, वी कैन इंटरचेंज एनी 2 कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स के कोई से 2 कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर के। बिल्कुल उसी तरीके से हम किसी कॉलम के हर एलिमेंट को डिवाइड भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं स्केलर के से, लेकिन स्केलर के को लाजमी तौर पर नॉन जीरो होना चाहिए। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी कॉलम टू एन अदर कॉलम। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपने बेटा जहन के अंदर रखनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट को इनवर्स यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस के जरिए सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स, उसके साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख दिया। अब बिल्कुल वही चीज़ हमने इस मैट्रिक्स को चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। इस मैट्रिक्स को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर बेटा चेंज करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स का जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद उसको इनवर्स ऑफ ए का नाम देंगे। लेकिन अब आपने जहन में रखना है कि अब आपने कॉलम ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, क्योंकि सवाल के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है बाय कॉलम ऑपरेशन। जी बेटा, अब हमारे पास है इसके सॉल्यूशन का बाकायदा आगाज करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 2। अब हमने बेटा क्या करना है, बिल्कुल रो ऑपरेशंस की तरीके से यहाँ पर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लिया। अब हमने क्या करना है, कॉलम ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए इस मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर चेंज करना है। जब भी हम कॉलम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो इस मैट्रिक्स के ऊपर भी ऑपरेशन होगा और इस मैट्रिक्स के ऊपर भी ऑपरेशन होगा। जब ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर चेंज हो जाएगी कॉलम ऑपरेशंस को अप्लाई करते हुए, तो इस मैट्रिक्स का बेटा जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा उस मैट्रिक्स को हम कह देंगे वो इनवर्स है ए मैट्रिक्स का। ठीक हो गया बेटा? अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमने 0 को लेके आना है, यहाँ पर 0 को लेके आना है। तो यहाँ पर 0 को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए C2 - 2C1, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 - 2 क्या हो गया 0, -2 -0 -2 हो गया, और फिर बेटा -2 और +4 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा? इसी तरीके से C3 + 3C1, अब हमने यहाँ पर 0 लेके आना है, तो यहाँ पर -3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ
और -3 + 3 यानी C3 + 3C1। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर 0 को लेके आ सकते हैं। -3 + 3 हमारे पास क्या हो गया बेटा 0। इसी तरीके से बेटा हमारे पास 0 - 0 0 और 2 - 6 किसके बराबर आ गया -4 के बराबर आ गया। वही ऑपरेशन यहां पर भी परफॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट अमल हमने बेटा क्या करना है, यहां पर हमने 1 लेके आना है। यहां पर 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको -2 के साथ डिवाइड कर देंगे। देखें -1/2 C2, इसको हमने -2 के साथ डिवाइड किया तो यहां पर 1 आ गया और यहां पर भी -1/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करने के लिए बेटा अब हमने क्या करना है, यहां पर हमने 1 लेके आना है। यहां पर 1 लाने के लिए बेटा इस जगह पर -4 की जगह पे 1 लेके आना है। इसी तरीके से होगा ना 1 1 1। अब यहां पर 1 लाने के लिए इसको -4 के साथ डिवाइड कर देंगे। देखिए बेटा यहां पर मैंने क्या किया, इसको -4 के साथ डिवाइड कर दिया तो यहां पर हमारे पास 1 आ गया और यहां पर भी 1 था तो -1/4 हो गया। इस तरीके से अब हमने क्या करना है बेटा, अब यहां पर भी 0 लेके आना है, यहां पर भी 0 लेके आना है। यहां पर 0 लाने के लिए हमें क्या अमल करना पड़ेगा बेटा, C1 + 2C3। पहले ही देखिए यहां पर 0 लेके आते हैं तो यहां पर 2 लाएंगे यानी कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। C1 + 2C3 -2 + 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। बाकी एलिमेंट एज इट इज रह जाएंगे। इसी तरीके से यहां पर 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे यानी C2 + C3। -1 + 1 क्या आ गया 0। अब देखिए ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और ये हमारे पास फाइनल शेप आ गई। ठीक हो गया बेटा। इस फाइनल शेप को A का इनवर्स हम कह सकते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तीनों तरीकों के जरिए बेटा सॉल्व हो गया, यानी कि कोफैक्टर्स मेथड के जरिए भी, रो ऑपरेशंस के जरिए भी और कॉलम ऑपरेशंस के जरिए भी।